अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुर्दे के अंदर बनने वाली जो पथरियाँ हैं उनके मुख्तलिफ़ अक़साम के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि कौन-कौन सी पथरियाँ ज़्यादा कॉमन हैं, कौन सी पथरियाँ जो है ज़्यादा नुकसान का बायस बनती हैं और डाइट का क्या पैटर्न होना चाहिए। तो जो मोस्ट कॉमन स्टोन का टाइप है वो उसमें कैल्शियम ऑक्ज़लेट हैं, कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की पथरियाँ हो सकती हैं, यूरिक एसिड के स्टोन हो सकते हैं, सिस्टीन हो सकता है। तो ये सारी पथरियाँ डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट मेटाबॉलिज़्म में डेवलप होती हैं। तो सबसे पहले यूरिक एसिड की पथरी के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड जो है, अगर बॉडी में उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए या उसका जो बॉडी से एक्सक्रीशन का मैकेनिज़्म है, वो अगर डिफेक्टिव हो जाए तो ज़्यादा यूरिन में यूरिक एसिड अपीयर होना शुरू हो जाता है। वैसे तो गुर्दों और आंत के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन होती है, मगर अगर ये रिटेन होना शुरू हो जाए तो इसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। तो गुर्दों में इसकी पथरियों की मतलब फॉर्म में ये अपीयर होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड चूँकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की एंड प्रोडक्ट होती है, तो जितना भी गोश्त हैं जैसे मछली, चिकन, मीट, बीफ और डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करती हैं, पल्सेस, दालें वगैरह होती हैं और कुछ नट्स की जो कुछ अक़साम है वो चूँकि प्रोटीन है टोटल, तो वो जब उनकी एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड होती है, इनका ज़्यादा एक्सेसिव इनटेक भी जो है वो यूरिक एसिड का काज़ बन सकता है। तो यूरिक एसिड की पथरी का ख़ासा ये है कि ये एक्सरे के ऊपर क्लियरली नज़र नहीं आती क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। ये भुरभुरे सी पथरियाँ होती हैं। तो इनको डायग्नोज करने के लिए अमूमन हमें सीटी का सहारा लेना पड़ता है। अगर ये इसकी अलामतें ज़्यादा अपीयर होना शुरू हो जाएँ, जैसे कि दर्द है, पेशाब में खून है या गुर्दे की नाली में अगर कोई छोटा ज़रा फंस जाए और एक्सरे में विजिबल ना हो तो हमें सीटी करवाना पड़ता है। तो यूरिक एसिड की पथरी के अलावा जो दूसरी पथरियाँ वो कैल्शियम की होती हैं। कैल्शियम की मुख्तलिफ़ अक़साम है पथरी की, जिनमें कैल्शियम ऑक्ज़लेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइफॉस्फोनेट की पथरियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और हमारी पॉपुलेशन में कैल्शियम ऑक्ज़लेट की पथरी का जो इंसिडेंस है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा मिथ एक चीज़ की ये बनी हुई है कि जो खुराक के अंदर आप दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं वो कैल्शियम का या कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा करते हैं, वो कैल्शियम की पथरी का बायस बन सकता है, जो कि सरासर एक गलत बात है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कैल्शियम की यूरिन के अंदर एक्सक्रीशन अगर बढ़ जाए और डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म बहुत सारी जो बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं उनके अंदर कैल्शियम का जो मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो जाए तो उसके बाद ये मैटर हो सकता है। डाइट के साथ इसका लिंक हो सकता है। अगर कैल्शियम और जिस तरह के ऑक्ज़लेट का मैकेनिज़्म जो कि बहुत सारी सब्जियों में, टमाटर में, पालक में पाया जाता है, उसकी ज़रा एहतियात की जा सकती है। अगर ऑक्ज़लेट का बैलेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए तो वो कैल्शियम के साथ ज़्यादा बाइंड होकर तो ज़्यादा कैल्शियम की पथरी बन सकती है। और कैल्शियम ऑक्ज़लेट की पथरी वाहिद पथरी है जो कि सबसे हार्डेस्ट यानी कि सख्त तरीन पथरी कहलाती है। और बाज़ औक़ात अगर छोटे साइज़ की पथरी हम शॉवें रिकमेंड करें तो उसमें सीडी के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी सख्ती आती है, तो वो पथरियाँ शॉ के ज़रिए ये टूटने का चांस भी कम होता है। इसलिए ज़्यादातर जो सिनेरियो होते हैं उनमें इन पथरी को ऑपरेशन के ज़रिए ही तोड़ना मुमकिन हो पाता है ताकि टोटल जो क्लियरेंस है वो हो सके। इसके अलावा सिस्टीन की पथरी हैं जो कि हमारी पॉपुलेशन में तो वैसे कम है और ये मिक्स डेंसिटी की होती हैं, मतलब भुरभुरी और हार्ड मिल के ये होती हैं और एक्सरे में समटाइम इनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, समटाइम बहुत पुअर होती है। इनका भी डाइट के साथ ताल्लुक़ है, मगर इनका मेटाबॉलिज्म के साथ ज़रा ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है कि मेटाबॉलिज्म सिस्टीन का जो है बॉडी के अंदर वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो सिस्टीन की पथरियाँ बनने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ पथरियाँ ऐसी होती हैं जो कि अद्वियात के इस्तेमाल के साथ जो कि बन सकती हैं, जिस तरह बहुत सारी यूरिक एसिड की पथरियों का, कैल्शियम की पथरियों का भी अद्वियात के साथ लिंक है और बहुत सी पथरियाँ डायरेक्ट अद्वियात के जो मुरक्कब हैं उनका मेटाबॉलिज्म जब किडनी के थ्रू एंड होता है तो वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में अपीयर हो सकता है। पथरियों की इन डिफरेंट जो मोस्ट कॉमन इकसाम हमने यहाँ डिस्कस की हैं, इनको हम एक-एक करके इनके जो आगे एस्पेक्ट हैं, इनकी जो सर्जिकल इंटरवेंशन हो सकती है या इनका पैटर्न क्या रखना होता है डाइट में, किस तरह इनको घुलाना है, वो आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।